आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, बाकी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि इनकम का सर्कुलर फ्लो। ठीक है, जब बात सर्कुलर फ्लो की आती है मतलब इनकम जो है वो हमारी सर्कुलेट होती रहती है। सर्कुलेट कहाँ होती है? हमारी इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में। वो एक के लिए एक्सपेंस बन जाती है, दूसरे के लिए इनकम बन जाती है, फिर उसी के लिए एक्सपेंस बन जाती है, किसी और के लिए इनकम बन जाती है। तो ऐसे ही इनकम हमारी, या मनी कह सकते हैं हम, वो सर्कुलेट होता रहता है मार्केट में। तो हमें इस टॉपिक में वही चीजें कवर करनी है, इसीलिए इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का सर्कुलेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन अभी मैं बात आपको बता देता हूँ एक चीज और, कि हमारे मार्केट में या हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं। ठीक है, जहां पर सर्कुलर होती है इनकम। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक फर्म। फर्म को हम इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में हमारी इनकम सर्कुलेट होती है, हाउस होल्ड टू फर्म, फर्म टू हाउस होल्ड। क्योंकि इनकम हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंडेंट होता है कहीं ना कहीं फर्म पे, और फर्म डिपेंड होती है हाउस होल्ड सेक्टर पे। क्यों डिपेंडेंट होती है? क्योंकि फर्म को क्या करना है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, तो वो फैक्टर सर्विसेज के लिए डिपेंड होती है हाउस होल्ड सेक्टर पे। हाउस होल्ड को क्या करना है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करना है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करते हैं, गुड्स और सर्विस को बाय करते हैं। कहां से? इंडस्ट्री से या फर्म से। ठीक है, तो वही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है कि ये हमारी एक साइकिल है, किस चीज की? जनरेशन ऑफ इनकम की। इनकम कैसे जनरेट होती है? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस से। जो इंडस्ट्री और जो फर्म प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विस का, वहां से जो इनकम जनरेट हुई। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उस इनकम को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करता है? हमें ह्यूमन रिसोर्सेज देता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, फिर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है जो इंडस्ट्री में बन रही है। तो वो क्या करता है? फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर को पे करता है। क्यों पे करता है? गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करने के लिए, प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री या प्रोड्यूस बाय देम। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि इंडस्ट्री क्या करती है? सामान बनाती है। उस सामान को यूज कौन करता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बदले में क्या करता है? पैसे पे करता है, तो वो इंडस्ट्री के लिए इनकम बन जाती है। अब जो सामान इंडस्ट्री ने बनाया था उसके लिए फिर वो खर्चे पे करती है हाउस होल्ड को। तो ऐसे ही इनकम जो हमारी है वो सर्कुलेट होती रहती है, और यही ये डेफिनेशन 3 लाइन की हमें बता रही है। ठीक है, तो इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं? जनरेशन ऑफ इनकम करते हैं। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसको जनरेट करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को, हाउस होल्ड सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। मतलब कि हाउस होल्ड क्या करती है? फिर फाइनली उसको फिर दोबारा फर्म को पहुंच जाती है, क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे करना है गुड्स और सर्विस का, प्रोड्यूस बाय देम। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक है। सर्कुलेट होती रहती है इनकम। दूसरा है स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो दोनों वेरिएबल है। ठीक है, स्टॉक को क्या करते हैं हम? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो को क्या करते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि एक पीरियड के दौरान, और पॉइंट का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे हम एक महीने में कितनी सेल करते हैं, ये है हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक महीने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हम कह सकते हैं एक पॉइंट पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी 25 तारीख तक कितनी सेल हो गई थी, या 5 बजे तक कितनी सेल हो गई थी, या सुबह हमारी कितनी सेल हो जाती है, शाम को हमारी कितनी सेल हो जाती है। तो जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टॉक की। ठीक है, जब हम फ्लो की बात करते हैं तो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। वैसे ही गोडाउन में भी हो सकता है कि भाई हम 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है, गोडाउन बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, और अगर हम 31 मार्च की बात नहीं कर रहे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 ईयर की बात कर रहे हैं, पूरी साल हमारी गोडाउन में ऑन एन एवरेज इतना सामान तो रहता है, तो वो हो गया हमारा फ्लो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात जब हम करते हैं तो फ्लो होता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, स्टॉक होता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक पानी और पानी की टंकी वाला एग्जांपल है कि पानी की टंकी में इतना पानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना, और फ्लो की ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना पानी रहता है उसमें। तो स्टॉक और फ्लो। जब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं
तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, और मनी फ्लो का नाम से ही क्लियर है, पैसे का फ्लो जहां पर हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर क्या करता है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है। यहाँ आ गया फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंज्यूम करता है उन्हें, गुड्स और सर्विसेज को, तो वो गुड्स और सर्विस को कंजप्शन की लेता है, किससे, फर्म से या इंडस्ट्री से। तो वही लिखा हुआ है रियल फ्लो में, इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड टू फर्म कौन सी सर्विस जाती है, फैक्टर सर्विस, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म टू हाउस होल्ड कौन सी सर्विस आती है, गुड्स और सर्विस जो कि प्रोड्यूस हो चुकी है, तो ये होती है हमारी रियल फ्लो। अब रियल फ्लो के साथ साथ मनी फ्लो भी होता है, क्योंकि एक्सचेंज में जब फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस ले रही है तो वो क्या करती है, बदले में उन्हें फैक्टर पेमेंट करती है, ये यहाँ आ गया फैक्टर पेमेंट, ठीक है। उसके बाद जब हाउस होल्ड फर्म से गुड्स और सर्विस ले रहा है तो वो क्या करता है, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसे कंज्यूम करना है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया मनी फ्लो और रियल फ्लो। मनी फ्लो जिसमें पैसे की बात हो रही है, रियल फ्लो जिसमें कमोडिटी की, गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है, किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है ना, इतना ही रहने देते हैं आज। क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक और फ्लो, और उसके बाद दो टाइप्स के सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो जिसमें गुड्स और सर्विस आती है, मनी फ्लो जिसमें मनी आता है, उसी सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए मनी आता है, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी अगर आपको कहीं कहीं डाउट लगता है वीडियो में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।